वोटिंग के लिए क्या मन बन रहा है इस बार? बन रहा है ना कांग्रेस। कांग्रेस जीत जाएगी, निकल जाएगा? बिल्कुल पल्ला भारी है कांग्रेस पे। आखिर तो कमलनाथ की सरकार की वापसी देख रहे हो? जी जी। कमलनाथ क्यों चाहिए? की महंगाई और बेरोजगार भी मतलब कर दिया है, नोटबंदी भी करी है। और ये मान के चलो कि जब तक मोदी बैठा है, जब से समझ लो कि दिक्कत ही दिक्कत है। चुनाव के लिए किसका ज्यादा जोर है? बीजेपी, कांग्रेस का? कांग्रेस कांग्रेस का तीन बार बोल दिया एक सांस में। इतना जोर है? क्या देख रहे हैं चुनावी मूड, क्या समझ में आ रहा है लोगों का? जो हिंदू धर्म की बात करेगा उसके साथ में रहेंगे साहब। सब तो हिंदू धर्म की बात ही कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा। जो बुरके के अंदर जा रहे हैं उनके साथ में कोई समर्थन नहीं। कौन बुरके में जा रहा है? कांग्रेस। क्या बुरके में? जैसे मुस्लिम समर्थन हो गए बिल्कुल। मंदिरों के ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं, मंदिरों की बिजली महंगी कर रहे कहाँ हैं। पे? साउथ के अंदर, केरल के अंदर चर्च को फ्री कर दिया, मस्जिद को फ्री कर दिया बिजली से। कहाँ पे? कौन सी चर्च को फ्री कर दिया? कौन मस्जिद पे टैक्स लगा दिया? केरल में उनका मैनिफेस्टो देखिए आप। अच्छा। बिजली का कोई बिल नहीं लगेगा चर्च और मॉस्क के ऊपर। अच्छा। और मंदिर के ऊपर लगेगा। मध्य प्रदेश में क्या देखा? मध्य प्रदेश में देखा कि भाई अभी वो ढुलमुल चल रहे हैं। कमलनाथ जी केक काटते हैं, जिस अपना राम मंदिर के बना हुआ उसके ऊपर हनुमान बना हुआ उसका केक काटते हैं। क्या संकेत समझते हैं उससे? आप क्या समझेंगे आप? तो ये आपको लग रहा है कि हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं? सब चलता रहेगा साहब, धर्म से ऊपर क्या है? 10 साल से बीजेपी ये सेंटर में गवर्नमेंट है जी। ये इधर जो है शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट जी। है, तो इससे पहले धर्म था या नहीं था? हाँ ना, तो ही तो राम मंदिर बनवाया है इन्होंने। अच्छा जी। अगर बीजेपी नहीं होती तो नहीं हो पाता? वो अरे संभव ही नहीं था। 24 वकील खड़े कर दिया था कांग्रेस ने। हाँ तो मेरा बाबरी मस्जिद का फैसले से तुम्हारों को क्या लग रहा है, रोजगारी आ जाएंगी? बहुत रोजगार है थोक में, कोई भी भूखा नहीं मर रहा साहब। जो मजदूर पहले तो सरकार क्यों कहती है, मोदी सरकार का खुद का आंकड़ा है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 100 रुपए में काम कर रहा है। डीजल पेट्रोल से किसान भी है, आम आदमी भी है। आप मुझे बता दो, जिस वक्त के आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, क्या तनख्वाह उसी वक्त की ले रहे हो आज आप? आपको उस तनख्वाह हिसाब से अगर 10,000 का 40,000 होगा तो बेरोजगारी तो बढ़ा दो। उससे ज्यादा बढ़ गई। नहीं बढ़ी हमारी नजर में तो। मोदी सरकार के खुद के आंकड़े हैं। हाँ हो सकता है, हमको तो नहीं दिख रहा। क्यों मोदी जी को ये कहना पड़ रहा है कि अगले 5 साल और 5 किलो अनाज मिलेगा? ऐसी हालत क्या क्यों चाहिए है? सरकार से भैया? जिसके पास खाने के लिए अन्य में उसको दे रहे हैं ना। ऐसी हालत क्यों है? क्यों है? तो पहले नहीं था क्या? आपका लग रहा है सब 9 साल में ही हुआ। वोट से नहीं जानकारी, आप वोट से जानकारी नहीं लगती कितनी आबादी है? नहीं लगती है तो फिर जनगणना क्यों होती है? फिर अगर वो ऐसे ही होता तो फिर चलो हो सकता है इस मामले में मेरी जानकारी गलत हो। मध्य प्रदेश में कल सुबह वोटिंग होनी है, शाम का वक्त है और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के बस स्टैंड पर। सामने एक बार घुमा करके दिखाइए आप। उधर जो है वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जा रही है और ये मेन बस स्टैंड है और यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों पे यहाँ से बसें जाती। कहाँ के लिए बसें जाती हैं यहाँ से? खंडवा, ओमकारेश्वर, हाँ, खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर, बुरहानपुर, हाँ थोड़ा इधर। चनावत, हाँ, ओमकार जी। तो कल वोट का दिन है, हाँ, आपका वोट किधर डलता है? हमारा वो जो विकास करेगा उसको। नहीं, कौन सी जगह पे डलता है? हमारा मऊना के 3 नंबर पे। कहाँ पे? 3 नंबर वार्ड। ये इंदौर के ही? हाँ। अच्छा, तो इंदौर एक में है आपका, एक विधानसभा में? कैलाश नहीं। विजयवर्गीय वाली विधानसभा कौन सी? नहीं 3 नंबर में, कैलाश जी की 1 में। अच्छा। हाँ। क्या इधर लोगों में क्या सुन रहे हैं ज़्यादा वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए तो माहौल अभी कैलाश जी के पक्ष में। वो तो 1 नंबर हुई। 1 नंबर से। और आपके इधर? उधर से वो मालनी गोड़। अच्छा। और सरकार का क्या लग रहा है रुझान? रुझान अब देखो, कांग्रेस की जो कमलनाथ विकास की लग करेगा, रही है या फिर जो विकास करेगा वही आएगा। अरे नपुतली बात मत बोलो, थोड़ी बहुत हमारे को हिंट भी दे दो, लोगों को भी दो, वो भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या इस बार लोग जनता सोच रही है? जनता की तो सोच सर कमल की तरफ ही है। कमलनाथ या बीजेपी की तरफ ही है, झुका उधर ही है। तो देखो भाई, कल है वोटिंग और वोटिंग से पहले आज क्या है वोटर का मन, ये टटोलने वाली बात है और इसी चीज़ को टटोलने के लिए हम लोग जो है वो थोड़ा घूम रहे हैं और इसमें आम जो सवारी हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं। हालांकि बसें तकरीबन खाली हैं क्योंकि कल मतदान का दिन है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो अवॉइड भी करते हैं कि। तो आप सवारी हैं कि बस लेके जा रहे हैं कहीं पे? नहीं सर, सवारी है, खंडवा जा रहे हैं वोट डालने। अच्छा, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। क्या मन बन रहा है इस बार? चेंज। क्या चेंज? परिवर्तन होना चाहिए और क्या। तो ये परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन? हाँ। कांग्रेस का सरकार लग रही है? हाँ। अच्छा। आपको क्या लग रहा है भैया? थोड़ा पीछे हो जाइए। कहाँ जा रहे हैं? खंडवा। खंडवा जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, चुनाव का माहौल क्या है? ठीक है, क्या
बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, किसका? वो कह नहीं सकते, हाँ? बता नहीं सकते। फिर भी क्या सुन रहे हैं ज़्यादा? बीजेपी। बीजेपी ज़्यादा सुन रहे हैं। आप भी खंडवा के ही हैं? यस, क्या देख रहे हैं चुनाव के लिए इस बार? इस बार बीजेपी जीते। अच्छा, चलिए। तो ये अलग अलग जगह के लोग हैं और देखिए अंदर भी जो है वो खाली है। इंदौर शहर का अंदर भी ये बस स्टैंड जो है खाली है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? बुरहानपुर। तो क्या देख रहे हैं इस बार वोटिंग के लिए, क्या मन बन रहा है? इस बार तो अर्चना चिटलिस भी खड़ी हमारे यहाँ से और अर्शु भैया भी खड़े बुरहानपुर से। बीजेपी की तरफ से 2 प्रत्याशी थे, तो अर्शु भैया जो है उनको अभी टिकट नहीं मिल पाया था, तो इसके लिए वो जो है निर्दलीय खड़े हो गए। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो अर्शु भैया को रहेगा। कौन किसकी सरकार बन रही है इस बार तो बीजेपी की सरकार बनाना ही जरूरी है। जैसे क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है मतलब कर रही है, सब देश के अंदर अच्छे काम कर रही है, लोगों के लिए विकास कर रही है। नरेंद्र मोदी सब कुछ कर रहा है। जैसे थोड़ा बताओ 2-4 कुछ काम। जैसे आवास योजना के अंदर पैसा मिला लोगों को, कई लोगों के मकान जो थे गरीब परिस्थिति में रहते थे, पानी वानी के इसमें रहना पड़ता था, अब उनके मकान पक्के बन गए हैं। फिर उसके बाद में लोन वगैरह की सुविधा भी दी जा रही है। हर एक छोटे से छोटा इंसान भी लोन लेके अपना खुद का बिजनेस धंधा शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से बड़ा देश का विकास ही हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ गई है जिन लोगों के काम वगैरह नहीं चल पा रहे। थोड़ा कोरोना के बाद में दिक्कत तो आई है, तो उससे हर जो चीज़ का शॉर्टेज होता है उसका रेट बढ़ना वो तो वाजिबी बात है। अब कोरोना का जो असर है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेरोजगारी का जी, बेरोजगारी तो है ही देश के अंदर। क्योंकि अभी जैसे हर छोटे छोटे पद्दे शहर के अंदर अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो लोग बड़े शहर की तरफ अपना मुड़ मोड़ रहे हैं। और ज़्यादातर जो बीजेपी बड़े शहरों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि छोटे जैसे शहरों में उनको हर चीज़ का स्किल नहीं मिल पाएगा। तो इन लोगों को बड़े सिटी में आके स्किल सीखना पड़ेगा, तभी उनके यहाँ पे उनको कुछ कर पाएंगे ना वो। क्या लग रहा है चुनाव का, क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सेंधुआ का। हैं? सेंधुआ। तो चुनाव के लिए कल क्या समझ में आ रहा है, क्या मूड दिख रहा है लोगों का? बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए लग रहा है। हो पाएगा या कैसे होगा? क्या लग रहा है भाई, आपका तो वोट नहीं होगा? है वो उनसे बात कर लो, वो भैया से। अच्छा। चुनाव के लिए बहन जी क्या लग रहा है, कल वोटिंग है? कल वोटिंग है। कहाँ के हैं आप? भैया खरगोन से। हैं? खरगोन से, पर आप खरगोन से? हाँ, उसके पापा नाराज हैं। अच्छा, कल वोट तो डालेंगे? हाँ, डालेंगे ना। क्या देख रहे हैं आप लोग इस बार क्या देख रहे हैं? चुनाव के लिए क्या मूड बन रहा है मतदाताओं का आपका? जो डालेंगे ना, बिल्कुल जो हमको जहाँ डालना चाहिए वही डालेंगे। कि फिर भी मतदाताओं को इस बार जो है वो क्या भैया का बता लो आप। नहीं, आपका भी तो, महिलाओं का भी तो एक बड़ा वोट है। हाँ, है ना, देंगे। तो किस तरफ है इस बार महिलाएं? वही है जहाँ महिलाओं की हेल्प की है, जिनने कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ है? बोलिए। वो बताएंगे थोड़ी ना। ज़्यादातर लोगों में क्या, महिलाओं में क्या सुन रहे हैं वो थोड़ा पूछना चाह रहे थे हम। जिन्होंने महिलाओं की हेल्प करी, सब महिला वहीं जाएंगी। अच्छा, शिवराज की सरकार ठीक रही है आपके हिसाब से? हाँ, क्यों नहीं रही, बिल्कुल रही। तो आपका तो वोट नहीं बना होगा? 17 को। अच्छा, आपका वोट बन गया? थोड़ा इधर हुई है। हाँ, इधर हुई है। क्या देख रहे हो वोटिंग के लिए, क्या मन बन रहा है इस बार? इस बार मन बन रहा है ना कांग्रेस कांग्रेस का मन बन रहा है? कांग्रेस जीत जाएगी, निकल जाएगा? बिल्कुल पल्ला भारी है कांग्रेस का कहाँ के रहने वाले हो? हमें सनावत के हैं? सनावत। कितनी दूर हुआ यहाँ से? यहाँ से समझ लो 80 किलोमीटर है सनावत। अच्छा जी। तो कमलनाथ की सरकार की वापसी देख रहे हो? जी। कमलनाथ क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि महंगाई और बेरोजगार भी मतलब कर दिया है, नोटबंदी भी करी है। और ये मान के चलो कि जब तक मोदी बैठा है, जब से समझ लो कि दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ, आओ जरा आओ। कहाँ के रहने वाले हो? खंडवा। क्या देख रहे हो चुनाव के लिए, किसका ज़्यादा जोर है? बीजेपी है, कांग्रेस का? कांग्रेस का। तीन बार बोल दिया एक सांस में। है इतना जोर है ना? तो अच्छा, क्यों ऐसा, कांग्रेस क्यों जरूरी है, क्या क्या आपको लगता है? 15 साल से क्या करा बीजेपी ने? अच्छा, 15 साल क्या लग रहा है भैया, वोटिंग है कल, क्या माहौल देख रहे हो? कोई नहीं बोल रहा है यार, बस में पूछते थे सब सुम है। आप तो बोलो, आप कहाँ जाओगे, क्या वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ। कहाँ पे है आपकी वोट, कहाँ डलेगी आपकी? मेरी तो सनावत।
अच्छा, तो परिवर्तन कमलनाथ का लग रहा है सरकार आ रही है, उसका आइडिया नहीं अपने को। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ फिर? हमारे उधर अच्छा, आपके उधर कौन है अब? हमारे उधर बीजेपी कांग्रेस। तो इस बार किसका रहेगा? कांग्रेस का है माहौल उधर। कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, आप भी कहाँ पे वोट डालोगे? हम डालेंगे बीजेपी। नहीं, किधर, कहाँ है? इंदौर के हैं, कहाँ के हैं? इंदौर के। अच्छा, कहाँ वोट डाल रहे हैं, कहाँ के हैं आप लोग? अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप कहाँ से हैं? यहीं से? इंदौर से। क्या देख रहे हैं, चुनावी मूड क्या समझ में आ रहा है लोगों का? जो हिंदू धर्म की बात करेगा उसके साथ में रहेंगे साहब। सब तो हिंदू धर्म की बात ही कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा। जो बुरके के अंदर जा रहे हैं उनके साथ में कोई समर्थन नहीं। कौन बुरके में जा रहा है? कांग्रेस। क्या बुरके में? जैसे मुस्लिम समर्थन हो गए बिल्कुल। मंदिरों के ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं, मंदिरों की बिजली महंगी कर रहे कहाँ हैं। पे? साउथ के अंदर, केरल के अंदर चर्च को फ्री कर दिया, मस्जिद को फ्री कर दिया बिजली से। कहाँ पे? कौन सी चर्च को फ्री कर दिया? कौन मस्जिद पे टैक्स लगा दिया? आप पत्रकार हैं, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होना चाहिए। पूछना भाई चाह साहब। रहा हूँ। केरल में उनका मैनिफेस्टो देखिए आप। अच्छा, बिजली का कोई बिल नहीं लगेगा चर्च और मॉस्क के ऊपर। अच्छा। और मंदिर के ऊपर लगेगा। मुस्लिम ये बच्चा है जानकारी तो कहाँ से मिली आपको? सब पत्र पेपर में ही पढ़ते हैं साहब। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? नई दुनिया, भास्कर। अच्छा, जी तो आपने ये देखा। जी। और इधर मध्य प्रदेश में क्या देखा? क्या देखा? मध्य प्रदेश में क्या देखा? मध्य प्रदेश में देखा कि भाई अभी वो ढुलमुल चल रहे हैं। कमलनाथ जी केक काटते हैं, जिस अपना राम मंदिर के बना हुआ उसके ऊपर हनुमान बना हुआ उसका केक काटते हैं। क्या संकेत समझते हैं उससे? आप क्या समझेंगे आप? तो ये आपको लग रहा है कि हिंदुत्व तो सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं? सब चलता रहेगा साहब, धर्म से ऊपर क्या है। अच्छा जी। तो बाकी इससे पहले जैसे अभी 5 साल से, ये 10 साल से बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट है जी। ये इधर जो है शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट जी। है, तो इससे पहले धर्म था या नहीं था? था ना, तो ही तो राम मंदिर बनवाया इन्होंने। अच्छा जी। अगर बीजेपी नहीं होती तो नहीं हो पाता? वो अरे संभव ही नहीं था। 24 वकील खड़े कर दिया था कांग्रेस ने राम मंदिर के विरोध में। तो आपको लग रहा है कि ये धर्म का मुद्दा सबसे बड़ा है? बिल्कुल, धर्म से बड़ा क्या है। अच्छा, जब खुद ही नहीं बचेगा, अपना खुद का धर्म नहीं बचेगा तो क्या बचा भविष्य में? खत्म पिक्चर। इससे पहले भी तो धर्म जी रही थी। हाँ तो जी रहे थे। हाँ तो जी मेरे रहे थे, बाबरी कौन मना कर मस्जिद रहा? का फैसले से तुम्हारों को क्या लग रहा है, रोजगारी आ जाएंगी? रोजगारी की तो बात कर ही नहीं कर रहे। रोजगार की रोजगार बात ही नहीं कर रहे। कोई रोजगार बात का नहीं मुद्दा कर नहीं रहा। होना चाहिए। बहुत रोजगार है थोक में, कोई भी भूखा नहीं मर रहा साहब। जो मजदूर पहले ये सरकार क्यों कहती है, मोदी सरकार का खुद का आंकड़ा है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 700 रुपए में काम कर रहा है नहीं, अब। एक मजदूर जो एक दिन का 150 रुपए लेता तो 200 रुपए, अब 700 रुपए मिल रहा है। और पहले कितने रुपए का डीजल पेट्रोल था, अब कितने का है? कितने का था? 65-60 रुपए का था। आप ये चाह रहे हो कि आपकी 110 रुपए तनख्वाह, का। आपकी तनख्वाह 100 रुपए से 1000 रुपए मतलब हो जाए। मजदूर का पैसा आपको दिख रहा है और हमारा भी जो दिख रहा है ना, तो हमको अखर नहीं रहा ना। 500 रुपए में भी ले लेंगे डीजल। आप अकेले डीजल पेट्रोल नहीं बरत सभी रहे ले हैं, लेंगे। ये भी बरत रहे हैं, वो भी बरत रहे सभी ले हैं, लेंगे। आपके अकेले की बस नहीं सबकी चलती है। तो भैया हमारी भी तो शासन ने हमारा किराया बढ़ा दिया ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल से केवल अकेला आपका नहीं हो अरे रहा, तो भैया डीजल सबको- पेट्रोल से सबको- किसान भी है, आम आदमी भी है। आप मुझे बता दो, जिस वक्त के आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, क्या तनख्वाह उसी वक्त की ले रहे हो आज आप? आपको उस तनख्वाह हिसाब से अगर तनख्वाह 10,000 का बढ़ी है। 40,000 होगा तो भैया बेरोजगारी तो खर्चा लेकिन बढ़ा दो। उससे ज्यादा बढ़ गई। नहीं बढ़ी हमारी नजर में तो। मोदी सरकार के खुद के आंकड़े हैं। हाँ, हो अब वो सकता है, हमको अपने- तो नहीं दिख रहा। आप क्या आंकड़े दे रहे हो, हमको तो नहीं मालूम पड़ा। पहले जीटीवी कहाँ थी, अब कहाँ? ये देखो अरे उससे ना। क्या करना टीवी वालों से आपको हमको। डीजल 500 का भी डला हम तो देंगे, ये देख 200 रहे का हैं, किराया कर रहे हैं लोगों को। पहले हम तो ये देख रहे हैं, पहले पिक्चर 100 करोड़ कमाती थी, आके 1000 करोड़ तो मायने ही नहीं रखते। आज चले जाओ तो किसी भी थिएटर में टिकट नहीं मिलेगी, सब ब्लैक में टिकट लेके ले रहे हैं। गाड़ियों की ये पोजीशन है, 25-25 आपके लाख लिए की विकास गाड़ी की क्या है? बुकिंग चल रही है 1.5 साल आपके की। लिए विकास क्या है? मतलब ये बड़े बड़े हमारे लोगों का लिए विकास विकास हो रहा है मतलब है तो विकास संपन्नता। है। विकास मतलब संपन्नता। आज हमारे देश में 50 लाख आज की, फिर 80 लाख 80 की करोड़ गाड़ी लोगों बहुत को अच्छी खाने बिक का रही है। गरीब 5 किलो क्यों अनाज देने की हालत हो रही है? क्यों मोदी जी को ये कहना तो ये- पड़ रहा है कि अगले 5 साल और 5 किलो अनाज मिलेगा? ऐसी और हालत क्या क्यों चाहिए है? सरकार से भैया? जिसके पास खाने ऐसी के लिए हालत अन्न क्यों में उसको है? दे रहे हैं ना। ऐसी हालत क्यों है? क्यों है? तो पहले नहीं था क्या? आज का ये लग रहा है सब 9 साल में ही हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे हालत क्यों हाँ, आन पड़ी पैसा है? लग रहा है। क्या ये और कैसे भरेगा? मसाला भी नहीं, लगेगा उसमें। सब मिलता है, सब ऐसी मिल रहा हालत है। क्यों हो गई है कौन दे देश में कि 80 करोड़ आपको लोग, ऐसा लग रहा है कि 80 9 करोड़ साल में लोग- हुई है? ये 80 करोड़ आपको ये लोग, लग रहा है 9 साल में हुई है? इससे पहले 80 करोड़ लोग सरकार के तो 5 किलो अनाज पे इसके निर्भर पहले थे। जनसंख्या थी इतनी। अच्छा, तो 5 साल आप में कितनी श्रीमान जी जनसंख्या बढ़ गई? आंकड़े मेरे मुंह में डालने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं, मैं नहीं पूछ- डाल पाएंगे आप। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ। आप पूछ नहीं रहे हैं, आप मेरे मुंह में उंगली डालने की कोशिश कर रहे हो, फिर मेरे जवाब में वैसा दे रहा हूँ। बताइए इसके ना, पहले तो आबादी 80 करोड़ नहीं थी, कितनी आज बढ़ गई? आज आबादी 145 करोड़ है। एक 5 साल में 10 साल में बढ़ गई एकदम से इतनी? नहीं बढ़ी क्या? आप खुद आंकड़े उठा के देख लो। एकदम से इतनी बढ़ गई? एकदम से तो बढ़ी है। पिछले 15 साल के अंदर 30 लाख रुपए की 30 करोड़ की आबादी बढ़ी है। कैसी बात कर रहे हो आप?
तो जनसंख्या, आपका जनसंख्या बढ़ी है तो अरे उसका मोदी दूसरे भी सरकार aspect तो आ रहे हैं। जनगणना ही नहीं करा रही, आपको पता कैसे है कितनी बड़ी है? चलो, ठीक है। मेन मुद्दा ही हो गई हैं? जनगणना ही नहीं करा रही तो आपको कब कैसे से नहीं हुई पता? जनगणना? हाँ? कब से नहीं हुई कब जनगणना? हुई आखिरी जनगणना? 2020 2020 में कौन सी जनगणना हुई है? 2019 में जनगणना हुई थी, 2020 से अभी कोरोना के बाद से नहीं हुई है। 2011 में हुई आखिरी। हाँ, आंकड़े आते रहते हैं, आखिरी सरकारी आंकड़े ही 2011 में आते हुई हैं। है। सरकारी आखिरी तो मतलब जनगणना- आपके हिसाब से आज भी 80 करोड़ की आबादी है? मैं ये कह रहा हूँ सरकार की जो जनगणना मेरा होती एक है प्रश्न वो आपसे ये सुनिए, है, आप 80 करोड़ की, आप बोल रहे हैं 80 करोड़ भूखे मर रहे हैं। मेरा सरकार आपसे- कह रही है हाँ, तो मेरा कहना है कि आबादी आज भी 80 करोड़ की है क्या? 80 करोड़ की चाइना में तो आबादी आबादी नहीं, है। 140 में से चाइना में तो 140 में से 80 करोड़ कहाँ से आए? 140 140 कहाँ से आए? आज एक मान लेते फौरी तौर नहीं, पर मान नहीं लेते ना, आप तो अगर पत्रकार है, आप मानने वाला काम मत करो, आप तो बिल्कुल पुख्ता बात करो। हाँ हाँ पुख्ता आप बात 140 कैसे बोल 130 रहे करोड़ में से 80 करोड़ है, पुख्ता बात बोलिए। 130 कहाँ से आया आंकड़ा? आखिरी 2011 की जनगणना का 130 हाँ। 2011 में? हाँ हाँ अब हमको तो बोलिए ये जानकार था 95 करोड़ की आबादी थी। हाँ? 2011 में 95 करोड़ की थी। 95 करोड़ की आबादी आपको मालूम है? 2011 में थी। 2011 में हाँ, ये कहाँ देखा आपने? ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो आपकी जानकारी गलत है। हो सकता है फिर आपकी वरना जानकारी। 2020 में जनगणना हुई है। मुझे तो ऐसा कि नहीं सरकारी हुई है। आंकड़े आते रहते कि आधिकारिक हुई रूप नहीं पे है। आधिकारिक रूप में पुष्टि नहीं, लेकिन आपको आज के ये आंकड़े पता है में कि जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। तो 2011 में हुई तो कब होनी चाहिए थी? तो भैया वो कोरोना की वजह से नहीं हुई ना। 2000 कोरोना में सारे इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ तो चल ही रहा है। एमपी में सरकार रुको, रुको, भाई, रुको। हाँ हाँ, इनसे भी सुनो सुनो भाई सुनो। नहीं, बात है वो। हाँ तो बताओ ना, इनको बोलो, पूछिए मेरे को मत मैडम। बोलो, इनको बोलो। एमपी में सरकार भी भाई कोरोना साहब, के टाइम में भाई पलट गई। पत्रकार ये हैं, जब इनका मैं जवाब पूछ दीजिए। रहा हर काम हूँ हो 2022 में यूपी का इलेक्शन हुआ, बंगाल का हुआ। इलेक्शन हुआ, बिहार का इलेक्शन हुआ, वहाँ के सब जगह की आबादी आ गुजरात गई का ना। इलेक्शन हुआ। जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ की आबादी आती जा रही है। अभी कहाँ आ अगले रही साल है? तक सब कहाँ आ रही है वोट भाई? कैसे डल रहे हैं? अच्छा, वोट आबादी के हिसाब से डलते हैं क्या? वोट से नहीं कैसी बात जानकारी, कर आप रहे हैं? वोट से जानकारी नहीं लगती कितनी आबादी है? नहीं लगती है तो फिर जनगणना क्यों होती है? फिर अगर वो ऐसे ही होता तो फिर चलो, हो सकता है इस मामले में मेरी जानकारी गलत हो। चलिए तो ये हाँ अरे एक मिनट इधर आओ, कहाँ के रहने वाले हो? यही इंदौर हैं? इंदौर के रहने वाले हो। क्या देख रहे हो चुनाव के लिए कल? चुनाव का बहुत भारी मामला है, अभी हम्म, बदलाव होगा। बदलाव होगा आपको लग रहा है। आप क्या देख रहे हो बॉस? परिवर्तन होगा और क्या? परिवर्तन होगा, क्या होगा? तो- परिवर्तन होगा कल मतदान होगा, 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, बहुत खतरनाक बदलाव लेकिन होगा। लोग जो बोल रहे हैं वो समझना देखना वो भी तो जरूरी है। नहीं, जनता परेशान सही है ना? जनता परेशान है। जनता परेशान है, किसी से परेशान है? महंगाई वो कह रहे हैं मंदिर बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगार बोल रहे थे से अभी सब परेशान कुछ तो हो गया है। वो तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले उनकी पार्टी के लिए बोलेंगे। आप हिंदू हैं, वो कहेंगे हम भी हिंदू है ना। अच्छा हाँ, हिंदू है। हाँ बदलाव होगा, बिल्कुल 100% होगा। अच्छा बदलाव होगा, बेरोजगारी 150 से अंदर सरकार बनेगी कांग्रेस की। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत चलिए। ज़्यादा है। तो अब देखना यही है कि कल वोटिंग है और वोटिंग में किसके लिए कौन सा मुद्दा अहम है और कौन जो है वो इस बात को देख रहा है कि सरकार अगर कोई बरकरार दोबारा से रखना चाह रहा है तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी जो लोगों के आम मूलभूत मुद्दे हैं, क्या उनके ऊपर वोटिंग है या फिर लोगों को लगता है कि धर्म जो है एक बड़ा मुद्दा है और धर्म को लेकर के किसी अमुक पार्टी ने कुछ खास किया है और उस अमुक पार्टी को जो है वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर जो है वोटिंग होती है। तो ये कल मतदाता, मध्य प्रदेश का मतदाता वो तय करेगा। 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं या इसी सरकार को बरकरार रखना चाह रहे हैं। बहरहाल वोटिंग से पहले भी और कल वोटिंग के दौरान भी लगातार हम अलग अलग जगह पर जा कर के लोगों के बीच में मूड मिजाज लोगों का क्या है वो टटोलते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।